Now this was our first step, that is first case, that is before proceeding with redemption. तो देख लिया ना आपने, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में आपका ये सारा एंट्रीज आ गया टिल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर तक. बट अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? फंड्स फॉर रिडम्पशन. व्हाट? फंड्स फॉर रिडम्पशन. तो चलो अभी फंड्स फॉर रिडम्पशन ध्यान देना, ठीक है? और ध्यान रखना सब लोग, ध्यान से सुनना. किसी से भी पूछ सकता हूं मैं बीच में टेस्ट करने के लिए कि ध्यान है कि नहीं, उसका कंसंट्रेशन है कि नहीं इधर. चलो अभी सेकंड है फंड्स फॉर रिडम्पशन. फंड्स, सोर्सेस जमा करना, फंड जमा करना रिडम्पशन के लिए. तो रिडम्पशन के लिए फंड्स कैसे आएगा? या तो फ्रेश इशू करेगा कंपनी, न्यू शेयर इशू, या फिर असेट बेच देगा, असेट सेल ऑफ कर देगा. ठीक है, तो फर्स्ट केस है न्यू शेयर इशू. बेटा न्यू शेयर इशू करेगा तो पहला केस है इशू एट पार. पार मतलब जो फेस वैल्यू है, लाइक 10 रुपीज का फेस वैल्यू है तो 10 रुपीज में इशू करना, दैट इज व्हाट पार. तो भाई आप फंड्स देखो, आप क्या कर रहे हो? फंड्स अरेंज कर रहे हो. तो फंड्स अरेंज कर रहे हो, आपने न्यू शेयर इशू किया तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. सिंपल, बराबर है? आपने समझो इक्विटी शेयर इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सिंपल एंट्री. नेक्स्ट में क्या बोलता है? अगर आपने इशू किया एट प्रीमियम में, क्या इशू एट प्रीमियम है? इशू एट प्रीमियम. तो प्रीमियम में इशू किया तो क्या एंट्री होगी? सेम है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू. अगर इशू किया प्रीमियम में तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, पता है सबको? इशू किया प्रीमियम में तो एक्स्ट्रा आपका रिजर्व क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम. क्योंकि कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ट्रांसफर करती है किधर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. याद रखना, इशू के टाइम पे कोई भी प्रीमियम आया तो वो ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट? इशू ऑफ न्यू शेयर्स. तो आपका मेन पर्पस क्या है इधर? फंड अरेंज करना. तो फंड आया ना, चाहे पार में इशू करो चाहे प्रीमियम में इशू करो, आपको फंड मिल रहा है. दैट्स इट. सेकंड केस क्या बेटा? सेकंड केस मतलब इसमें सेकंड और कैसे फंड अरेंज कर सकते हो आप? असेट्स बेच के. जो कंपनी के एसेट्स है, लाइक इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया या कोई भी फिक्स एसेट्स आपने सेल कर दिया, तो उससे आपको फंड मिल जाएगा. सो देख रहा है, असेट बेचा तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है? बैंक डेबिट और असेट गोज आउट तो असेट क्रेडिट. सिंपल. अब क्या हो सकता है? असेट बेचने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दो, दैट्स इट. प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट कर दो, बस. सिंपल, बराबर है? हो गया. तो फंड्स अरेंज करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है. न्यू इशू करो, न्यू शेयर इशू करो. कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है. भाई फंड अरेंज करने के लिए कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है. तो डिबेंचर इशू करेगा तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स. अब जितना भी परसेंट डिबेंचर है, जैसे डिबेंचर पे 9% डिबेंचर इंटरेस्ट है, 9% डिबेंचर. सिंपल, राइट? और ये डिबेंचर भी अगर समझो प्रीमियम में इशू किया तो सिंपल, मैंने क्या बताया बेटा? अगर इशू एट प्रीमियम आया तो सिंपल सा फंडा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका क्रिएट हो जाता है. सिंपल सा फंडा, इशू एट प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट्स इट. वो याद रखना. तो ये एंट्रीज आपको याद रखना है. इशू ऑफ न्यू शेयर्स, डिबेंचर भी इशू करके फंड अरेंज कर सकता है, असेट सेल करके फंड अरेंज कर सकता है, दैट्स इट. ठीक है, और एक चीज याद रखना हमेशा, इशू एट प्रीमियम आया ना बेटा, इशू एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट. प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिला तो वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या करती है बेटा? ट्रांसफर कर देती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट? कि कंपनी को वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो एक तरह से बेनिफिट हो गया ना. बट वो बेनिफिट कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होगा, स्पेशल पर्पस. तो स्पेशल पर्पस मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को देखो क्रेडिट में दिखाते हैं, याद रखो. ठीक है, तो ये एंट्रीज आपको याद रखनी है कि फंड्स फॉर रिडम्पशन के लिए पहला इशू ऑफ न्यू शेयर्स, उससे पैसा आ जाएगा, सेल ऑफ असेट से आ जाएगा. इवन डिबेंचर इशू करके भी आपके पास पैसा आ सकता है, अमाउंट आ सकता है. दैट्स इट. क्लियर? चलो, इधर किसी को कोई डाउट? नाउ केस नंबर 3, डाउट क्लियर? चलो, केस नंबर 3, थर्ड केस मतलब सी केस इज व्हाट? नाउ रिकॉर्ड. देखो, फर्स्ट केस देखा बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, सेकंड स्टेप भी आपने देखा, फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन देखा, सेकंड स्टेप आपने फंड्स फॉर रिडम्पशन देखा. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज व्हाट?
रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, अमाउंट पेबल की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले अमाउंट पेबल का एंट्री पास करो। अमाउंट पे करना है, किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो कॉमन सी बात है, कंपनी की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, सिंपल। किसको देना है अपने को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, मतलब कंपनी की लाइबिलिटी, तो होम इट इज पेबल? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देना क्या है? उसको डेबिट कर दो। क्या देना है? उसका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, जितना उसने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा दिया होगा, फेस वैल्यू, प्लस अगर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, दैट इज प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बराबर है? अगर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो वो डेबिट कर दो। क्योंकि कंपनी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी तो कंपनी का लॉस है, कंपनी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी तो कंपनी का लॉस है, और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। सिंपल फंडा, करेक्ट? तो हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देना क्या है? वो शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल कैंसिल हुआ, वो देना है तो डेबिट हो गया। और अगर एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कंपनी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो वो तो कंपनी का लॉस हो गया, तो डेबिट, सिंपल। अब एक चीज आप कंपेयर करो, देखो, अगर इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है, वो भी क्रेडिट साइड में। बट अगर रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम हुआ, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। याद रखो, कंफ्यूज मत होना। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, बट रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन मतलब जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, वो टाइम पे अगर आप प्रीमियम दोगे तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिंपल। तो ये एंट्री याद रखना बेटा सब लोग। अमाउंट पेबल की एंट्री क्या हो गई? किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारी लाइबिलिटी है। क्या है हमारी लाइबिलिटी? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है अपने को, क्या देना है? उसका कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल समझो 1 लाख रुपीज का फेस वैल्यू, फिर हम एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हैं? 10% एक्स्ट्रा, तो 1 लाख का 10% इज 10,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना है? 1,10,000। तो 1,10,000 का कंपनी का लाइबिलिटी हो गया रे बाबा, सिंपल, दैट्स इट, बराबर है? ये एग्जांपल के लिए था, नॉर्मल, तो प्रैक्टिकल में देखेंगे, डोंट वरी। चलो, उसके बाद अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन के बाद क्या करना बेटा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्ट करना है। क्या करना है आपने को? जो प्रीमियम होगा ऑन रिडम्पशन के टाइम वो एडजस्ट। तो ये दिख रहा है ना आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो, आपका लॉस है, कंपनी का लॉस है, तो उसको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। वो लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा यार। तो कैसा करेगा एडजस्ट? कैसा एडजस्ट करेगा आप? बराबर है, वो फंडा इधर अपना मेन है। तो देखो, अभी अगर आपको ये एडजस्ट करना है तो मैंने क्या बताया? सिंपल सा फंडा, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी और अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, दो फंडा बताया था मैंने, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी और अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। तो सुनो, अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी लिया है तो ये नहीं आएगा। प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, एनएफआरए रिपोर्टिंग होगा, सेक्शन 133। तो वो कंपनीज प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही वो एडजस्ट करेगा, करेक्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर देखो, ये प्रीमियम किधर है? डेबिट है, राइट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कहां से राइट ऑफ होगा? पीएनएल अकाउंट से, दैट्स इट, बराबर है? अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही वो क्या कर सकता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेगा, एडजस्ट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है? बट अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं है, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, इन सच केस वो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज करेगा। इन सच केस अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं है तो उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज करना है, दैट्स इट। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कम हुआ तो वो पीएनएल पे मूव कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है? तो नॉर्मली अपने को क्या मिलेगा क्वेश्चन में? प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी मिलेगा। प्रिस्क्राइब क्लास मतलब कुछ भी नहीं दिया तो प्रिस्क्राइब क्लास ही अपने को एज्यूम करना है, क्योंकि सारी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है बेटा, अंडर सेक्शन 133 एनएफआरए रिपोर्टिंग, ठीक है?
तो आपको क्या करना है, प्रीमियम और रिडम्पशन एडजस्ट करने के लिए पीएनएल अकाउंट ही यूज करना है। पहले क्या था, पहले ऐसा टेंशन नहीं था, पहले प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना पड़ता था सबसे पहला, उसके बाद आप क्या करते थे, पीएनएल। बट अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, पीएनएल अकाउंट से ही उसको राइट ऑफ करना है, दैट्स प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो। हाँ, अगर अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, इन सच केस यू कैन यूज फर्स्ट वर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अगर कम पड़ा तो पीएनएल अकाउंट, दैट्स बराबर है, याद रखना। चलो, तो यहां है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं इधर लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों हुआ, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, ठीक है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया, राइट। और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल से ही एडजस्ट करना, दैट्स इट। तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री क्या है, प्रीमियम एडजस्ट होने के बाद सीआरआर क्रिएट करना है, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमेशा किधर से क्रिएट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से ही क्रिएट होगा। और डिविजिबल प्रॉफिट लाइक व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और कोई भी फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसमें से क्लेम माइनस कर दो, इंश्योरेंस फंड, ऐसा। चलो, तो बेटा आपको कैपिटल रिडम्पशन क्रिएट, देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, नॉर्मल सी बात है ना। आप कैपिटल का रिडम्पशन कर रहे हो, शेयर कैपिटल का रिडम्पशन कर रहे हो, तो कौन सा रिजर्व क्रिएट करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व क्रिएट हुआ तो हमेशा याद रखना, रिजर्व का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया तो क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज करना है, हमेशा याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब आपको यूज करने हैं, बराबर। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट से ही क्रिएट होगा। तो एंट्री सिंपल है, सीआरआर को क्रिएट करने का, और डेबिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में से यूज करना है, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट सी स्टेप। कौन सा स्टेप हो गया, सी स्टेप, दैट इज रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन का। ओके, चलो चलो नाउ, ठीक है। अब अमाउंट पेबल के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट की एंट्री। बेटा पेमेंट की एंट्री तो बहुत सिंपल है यार, पेमेंट कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो पैसा गया, सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द रिसीवर, टू बैंक गोज आउट, दैट्स इट, फिनिश, बराबर। चलो, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपका हो जाएगा आफ्टर रिडम्पशन। क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर रिडम्पशन, इधर देखो, सी आफ्टर रिडम्पशन। बेटा आफ्टर रिडम्पशन में क्या होगा, कंपनी बोनस इशू कर सकती है, बोनस शेयर। बोनस शेयर किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, और नॉर्मली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोनस मिलता है जो पहले से है, ठीक है। तो बोनस अगर इशू करेगी रिडम्पशन के बाद, तो पहले क्या होता है, इशू करने के पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, बोनस डिक्लेयर। तो बोनस डिक्लेयर करने के लिए एंट्री क्या है, देखो अगर कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर रही है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो कभी भी याद रखना, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए फर्स्ट यू हैव टू यूज सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिक्स है। फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आपको ये दो अकाउंट तो कंपलसरी यूज करना है, कंपलसरली, सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, याद रखना, भूलना नहीं। सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों में से कम पड़ा तो डिविजिबल प्रॉफिट यूज करेंगे, दैट्स इट। डिविजिबल प्रॉफिट लाइक पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या कोई भी फंड्स हो लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, उसमें से कुछ लाइबिलिटी अगर रहेगा, क्लेम रहेगा, तो वो माइनस करने के बाद जो बचा वो, ठीक है। तो याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पीएनएल, और ज्यादा करके डिविजिबल प्रॉफिट में क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, समटाइम्स डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिल जाएगा, लाइक दैट। तो बोनस डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले फुल्ली पेड बोनस शेयर है तो सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, कम पड़ा तो पीएनएल यूज करो, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। टू क्या देना है अपने को, बोनस टू शेयर होल्डर। तो क्रेडिट में क्या करना है, बोनस टू शेयर होल्डर, और जब इश्यू कर दोगे बोनस तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दो नेक्स्ट एंट्री में कि शेयर होल्डर को बोनस मिल रहा है। टू बोनस दिया मतलब क्या, शेयर दिया ना,
और शेयर दिया तो शेयर कैपिटल विल इंक्रीज, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। बोनस दिया मतलब शेयर इशू किया, और शेयर इशू होगा तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल तो लाइबिलिटी में ही आता है ना बेटा, बराबर है। कंपनी का लाइबिलिटी हो जाता है, कंपनी ने खुशी के मारे तो बोनस दे दिया, शेयर्स दे दिया, लेकिन कंपनी का शेयर कैपिटल तो बढ़ता ही है ना, राइट, करेक्ट है। फ्री में शेयर होल्डर को बोनस मिल रहा है तो कंपनी का लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सो सिंपल एंट्री याद रखना। बोनस के केस में क्या होगा, पहले बोनस डिक्लेरेशन होगा, तो डिक्लेरेशन के लिए हमेशा याद रखना भाई रिजर्व तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, मतलब आपको रिजर्व में से यूज करना है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दो याद रखना फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए यूज करना है, बराबर है। उसके बाद कम पड़ा तो पीएनएल अकाउंट यूज करो, जनरल रिजर्व यूज करो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व यूज करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज करो, या फंड्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम यूज कर लो, राइट। टू बोनस टू शेयर होल्डर, और नेक्स्ट इशू ऑफ बोनस शेयर में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, बराबर, याद रखना। फिर आपका एंट्री तो डन हो गया। अब उसके बाद एक केस है इधर, याद रखना। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी है ना कुछ शेयर होल्डर को ट्रेस नहीं कर पाती, लाइक इफ सम शेयर होल्डर कैन नॉट बी पेड बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रेस्ड एटसेट्रा, the credit balance in the preference shareholder account indicating such unpaid balance should be shown under current liability। अब जिसको कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रेस नहीं कर पाया, नहीं पेमेंट हो पाया, तो क्या उसको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करेगा, करना पड़ेगा ना बेटा, यस। तो वो कंपनी का करंट लायबिलिटी हो गया, क्या हो गया, दैट विल बी द करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो बैलेंस शीट में दिखाने का करंट लायबिलिटी के अंडर, बराबर है कि भाई ये अनपेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, राइट है, इनको हम बाद में नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर कभी भी पे कर देंगे जब भी ट्रेस हो जाए तो, बराबर है। बाई चांस अगर कोई भी रीजन रहे, राइट, तो ट्रेस नहीं हो पाए तो उनको हमको पे करना ही है इन फ्यूचर, दैट विल बी व्हाट आर करंट लायबिलिटी। गॉट इट, क्लियर, मालूम पड़ा। तो बोनस में याद रखना बेटा, बोनस में सबसे पहला क्या करना है अपने को, डिक्लेयर। तो डिक्लेयर करने के लिए हमेशा याद रखना सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूज करना है, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। उसके बाद कम पड़ा तो डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, मालूम पड़ा। टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बाद में इशू कर दिया, इशू करने के लिए क्या, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट, क्लियर। सो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज, जो कि सबको याद रखना है, ओके।